योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो अपना विषय चल रहा था ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत् तद्धर्मानभिघातश्च। तो अणिमादि का प्रादुर्भाव होता है जब ओम भूत। गुरु जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम। तो भूत जयता जब होती है तो अणिमादि जो सिद्धियां हैं उनका प्रादुर्भाव होता है। ये 8 ऐश्वर्य जो है ना, इनका प्रादुर्भाव होता है। और काय संपत्ति, काया की जो संपत्ति है विशेष जो ना, वो अगले सूत्र में बताई गई है कि विशेष रूप आ जाता है, विशेष लावण्य आ जाता है, और है ना जो ना बल आ जाता है, विशेष बल। और वज्र संघनन, वज्र के समान है ना जो है ना कठोरता आ जाती है, मतलब काठिन्यता आ जाती है, संघात हो जाता है इकट्ठा, वज्र के समान जो है ना उसमें मतलब गठिलापन आ जाता है, तो शरीर मतलब विशेष हो जाता है। तो वही है काय संपत। और तद्धर्माना विघातस्य, और योगी का जो है ना जो ना, वो शरीर का जो धर्म है उसका अनभिघात होगा, उसको कोई रोकेगा नहीं। जैसे कल चर्चा आई थी ना कि दीवार आ गई या पहाड़ आ गया तो उसको रोक दे योगी को, ऐसा संभव नहीं है। प्रकृति उसकी सर्वथा अनुकूल हो जाती है फिर। और वो उसमें फंस जाए तो फंसेगा तो फिर योग से भ्रष्ट हो जाएगा, योग से भ्रष्ट हो जाएगा तो अनुकूलता चली जाएगी, अनुकूलता चली जाएगी, फिर वापस आना पड़ेगा। इसलिए इन सिद्धियों में फंसना नहीं चाहिए आदमी को। तो अणिमादि के बारे में कल चर्चा हो गई। अब काय संपत है ना, वक्षमाणा, काय संपत वक्षमाणा मतलब काय संपत जो है ना आगे कही जाएंगी, अगले सूत्र में बताई जाएंगी, इसलिए इसकी व्याख्या यहाँ पर नहीं करी है व्यास मुनि जी ने। तद्धर्मान विघातश्च, वैसे तो काय संपत की व्याख्या वहाँ भी ज़्यादा नहीं करी है, क्योंकि वो ज़्यादा है भी नहीं ऐसी कोई चीज़। पर है ना जो ना इसमें यहाँ पर तो यूँ कह दिया बोले वक्षमाणा कही गई हैं। कही मतलब वक्षमाणा कही जाएंगी, मतलब भूत भविष्यत काल में ये वक्षमाणा शब्द है। तद्धर्मान विघातश्च, और है ना उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि पृथ्वी मूर्तियां ना निरुणद्धि, जो योगी के न निरुणद्धि योगी न शरीरादि क्रियान, योगी के शरीरादि की जो क्रिया है उसको मूर्तियां, पृथ्वी जो मूर्त रूप पृथ्वी है ना निरुण, पृथ्वी जो है ना मूर्तियां ना निरुणद्धि, पृथ्वी जो है ना अपने घनत्व भाग से उसको रोकेगी नहीं। योगी के शरीरादि क्रिया को पृथ्वी का जो मूर्त भाग है न जो ना मूर्ति रूप भाग है, घन भाग है, उसका घन भाग उसको रोकेगा नहीं। शिलाम अपनी अनुप्रविशति थी, शिला में भी वो प्रवेश कर सकता है। न आपह ओम स्निग्धा। महाराज जी, हाँ जी। महाराज जी वो शिला उसको रोकेगी नहीं है या वो रोकेगा नहीं, निकल जाएगा, दोनों में फर्क है ना। हाँ मतलब जो ना शिला का जो, शिला और जो शरीर है दोनों में मूर्ति रूप होने के कारण से एक दूसरे को रोक सकता है, लेकिन अब जो शिला का जो नहीं वो मूर्ति भाग है। शिला भी रोकती है क्या? शिला तो ऐसी सी रहेगी, वो खुद खुद अपना कर लेगा, बस ये होना चाहिए। हाँ नहीं, वो तो बात तो एक ही हो गई, शिला ने नहीं रोका तो शरीर अंदर चला जाएगा। हाँ। जैसे पानी नहीं शरीर को शिला में रोकता थोड़ी नहीं कोई है। परिवर्तन आता है, शिला में भी कोई परिवर्तन करता है वो। जैसे अपन पानी में जाते हैं अंदर, हाँ महाराज जी। तो पानी में कोई परिवर्तन आता है क्या? हाँ नहीं आता। हाँ, बस वैसे ही शिला में घुस जाएगा वो। हाँ ठीक, हाँ वो खुद ही घुस जाएगा, वो शिला तो वैसे ही रहेगी जैसे आम आदमी के लिए नहीं, रहती है। पर आम आदमी के लिए शिला रोक देती है।
वो आम शिला क्या आदमी, होता है, आम आदमी को वो कला नहीं आती, इसलिए रुक जाता है वो। हाँ मतलब नहीं, पर शिला तो रोकती है। हाँ तो वो तो उसको भी रोकेगी, पर उसको कला आ गई ना। हाँ इसलिए मैं ये बस, पूछना चाह रहा हूँ। हाँ बस इसलिए वो शिला नहीं रोकेगी उसको। हाँ हाँ ठीक है महाराज, आदरणीय जी। ज्ञानवंदन महाराज हाँ जी। प्रणाम जी, ओम प्रणाम जी। स्वामी जी, एक बात और पूछनी है कि जी। जैसे आत्मा हो गई ज्ञानात्मक सत्ता, जी। तो शरीर हो गया पार्थिव जो प्रकृति से बना हुआ शरीर है, हाँ जी। तो ये भौतिक है। अब जैसे शिला के अंदर वो प्रवेश करके बाहर आ जाता है, तो वो जो उसको बाधा नहीं करेगी, ये शरीर जो प्रकृति से बना हुआ है, शिला की प्रकृति से बनी हुई है आत्मा, ठीक है ज्ञानात्मक सत्ता है, वो हाँ कहेगी अपना आ जा सकती है, उसके लिए कोई बाधा नहीं। जी। लेकिन शरीर वो कैसे ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेगा कि उसको शिला नहीं रोकेगी? हाँ देखो, शिला वो नहीं रोकेगी। जैसे सामान्य रूप से पानी हमारे को नहीं रोकता है। पानी हम जाते हैं तो पानी में अंदर घुस जाते हैं, और निकलना चाहें तो बाहर निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है। जी जी पानी में भी निकल उतने जाते घन, हैं। पानी में भी उतना ही घनत्व है, कोई ज़्यादा घनत्व जो है ना, हाँ पानी से ठीक कम है। घनत्व लकड़ी में होता है, लेकिन लकड़ी रोक लेती है। हाँ ठीक तो है। इसका मतलब है कि पदार्थ जो है ना, पदार्थ में घनत्व है, मूर्तिमत्ता है, इसलिए वो रोकेगा ही, ये बिल्कुल पक्का नहीं है। हाँ, हर पदार्थों के अपने अपने धर्म हैं, लेकिन हर पदार्थ में, मैंने आपको ये बताया था कि हर पदार्थ में इतना स्पेस है, इतना स्पेस है, इतना स्पेस है, भयंकर स्पेस है। ठीक है। खाली जगह बहुत है। ठीक है। हाँ, और जो खाली तो जगह को समझ महाराज, लेता है ना। महाराज जी फिजिक्स में जब पढ़ते हैं ना जी, मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, हम्म। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में परमाणुओं के बीच में बहुत ज्यादा जगह रहती है, उसी का हाँ, नाम स्पेस है जी। और बहुत ज़्यादा जगह रहती है। वो जो जगह है, उस जगह पर नियंत्रण जिसका हो जाए, और वो जो है ना, उसमें जो पदार्थ है उनमें भूत, उसमें जब जो भूतजयी हो जाएगा ना, वो भूतजयी व्यक्ति जो है ना, वो सहज रूप से उसमें से जाएगा, आराम से जाएगा। तो वो स्वामी जी अपने शरीर को फिर बिल्कुल सूक्ष्म बना देता है, ये जो पार्थिव शरीर है हम्म। वो फिर उसके तत्वों को बिल्कुल सूक्ष्म कर देता है, मतलब। अब वो करता कैसे है, ये सब चीज़ें तो जब है ना होंगी ना, तब पता चलेगा। आप जब है ना योगी बन जाएंगे, या मैं योगी बन जाऊंगा ऐसा, तो फिर दोनों में से कोई एक बनेगा, तब भी अपन इसका समाधान कर सकते हैं। पर बाकी जो ना, मैं तो आपको ये समझा सकता हूँ कि देखो, शिला में जो है ना, यदि शरीर घुसेगा, तो इसको प्रकृति सिद्धांत के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रकृति सिद्धांत के विरुद्ध तो तब हो जब उसमें जगह ही ना हो। शिला में इतनी जगह है, अब पूरी धरती एक जरा सी गेंद बन सकती है। तो पूरी धरती में इतनी जगह है, तो शिला में तो कितनी जगह होगी है? हाँ ठीक है स्वामी जी, लेकिन हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि शिला तो ठोस पदार्थों से बनी हुई चीज है ना। भले कितनी उसमें ठोस तो हो। दोनों। एक बात हाँ बताओ, एक है ना जो ना शिला जो ना आपके मकान जितनी बड़ी शिला हो, ठीक है जी। और वो जो शिला है, वो शिला आपके मकान जितनी शिला धरती पर रखी हुई है, और धरती ब्लैक होल पे चली गई, और धरती दबते 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 बिल्कुल गेंद जितनी हो गई, तो वो जो शिला है, वो शिला कितनी बड़ी होगी? वो भी तो धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। कितनी छोटी हो जाएगी? बड़ी ही सूक्ष्म हम कह सकते हैं। मतलब धरती गेंद सूक्ष्म। हो गई है, धरती गेंद हो गई है छोटी सी, तो हिमालय पर्वत उस पे एक रेत के दाने जितना रहेगा। हाँ ठीक है। और रेत के दाने जितना हिमालय रहेगा, तो आपकी जो शिला है ना, वो तो उससे न जाने कितने लाखों गुना कम हो जाएगी, हम हो जाएगी। है ना? तो इसका मतलब उस शिला में इतनी जगह थी, ठीक है। इतनी जगह थी, उसमें तो जगह ही जगह थी पूरी। जगह जगह। तो जगह तो है उसमें, मतलब यूं नहीं कह सकते अपन कि भैया उसमें जगह ही नहीं है, योगी नहीं घुस सकता। जगह तो है उसमें, है ना? ओम समझे। हाँ ओम जी। समझी, जैसे शिला के भीतर से योगी निकल जाता है, तो जैसे हम फोन से बात ही कर रहे हैं, तो ये भी तो ध्वनि की तरंगों को पकड़ा जा रहा है, विज्ञान ने इसको पकड़ लिया और सब व्यक्तियों के लिए सुलभ हो गया ये। हाँ तो सुलभ हो क्या गया। वो वैसे हो सकता है? हाँ ऐसे मतलब देखो, ये तो सब चीजें जो है ना, अब हाँ अपन जो है जी। ना, आज जो है, अब देखो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, है ना, और ये बैठा हुआ हाँ हूँ, और जी। मेरे को आप लोगों ने देख लिया, देख लिया। हाँ जी। हाँ जी। तो अब मेरे को देख लिया,
तो जो है कितनी दूर बैठे हुए आप लोगों ने देख लिया फट से। जब तक ये हाँ नहीं जी। था तो कोई इस पे विश्वास नहीं करता था, हाँ विश्वास जी। किया भी नहीं जा सकता भैया, इतनी दूर से कैसे जो है ना आदमी दर्शन कैसे करेगा, देख सकते है ना। हैं, और इतने व्यक्ति कर सकते हैं। हाँ, और इतने व्यक्ति, और इसमें कोई लिमिट भी नहीं है, कोई कितने ही जुड़ जाओ, और है ना। और हाँ कौन, जी। कोई कश्मीर में बैठा है, कोई मध्य प्रदेश में बैठा है, कोई बम्बई में बैठे हैं कुछ, है ना। और सब इधर उधर बैठे हैं और सब देख रहे हैं। तो ये जो है ना, ये सिद्धि तो वो है कि जो अभी, है ना, जो है ना, मतलब वास्तव में हमने अपनी शक्ति को जागृत नहीं किया है। मैंने सिद्धि के बारे में एक बात बोली थी ना, कि सिद्धि क्या है। शक्ति को जागृत करना। हमारा जो सामर्थ्य है, हमारे शरीर में जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य दूसरे के पास में भी है पर उसको पता नहीं है, और हमें सामर्थ्य का पता है और हमने उसका उपयोग कर लिया, तो दूसरे आदमी के लिए वो सिद्धि है बस। दूसरे आदमी के लिए वो सिद्धि है, नहीं बाकी, है ना, जो है ना, सिद्धि का कोई, है ना, जो है ना, वो सबके पास ही है सिद्धि तो। लेकिन बस वो सिद्धि जो सामर्थ्य ना सबका विकसित नहीं हुआ है, जिसका विकसित हो छोटा सा जाएगा। उदाहरण ले लें, जिसको पानी में तैरना नहीं आता उसके लिए तो पानी में तैरना बहुत बड़ी सिद्धि सिद्धि नजर आती है उसको। हाँ, जिसको तैरना नहीं जिसको आता ना, तैरना नहीं आता हाँ, तो उसको तैरने वाले में बहुत 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 बड़ी सिद्धि नजर आती है। एक बार, जैसे किसी को जी। एक बार क्या हुआ, हम जो है ना कई सारे विद्यार्थी थे, तो एक जगह गए घूमने के लिए। तो वहाँ जो है ना, मतलब वीरान जगह थी, मतलब वहाँ आबादी नहीं थी, लेकिन वहाँ सरकार ने एक पार्क बनवा दिया। अब तो वहाँ आबादी बहुत हो गई, तो पार्क बनवा दिया। उस पार्क में पाइपलाइन गड़ी हुई थी, और पाइपलाइन के द्वारा जो है ना उसमें पानी फुहारे से देते थे। तो पानी फुहारे से देते थे, तो उसमें क्या होता था, एक चीज़ है ना, मतलब एक पाइप ऊपर से घुसेड़ा जाता था, और घुसेड़ करके तो उसमें जो वाइसर होता था वो दबता था और उससे पानी निकल आता था। तो वो जो सिस्टम था वो सब जगह गड़ा हुआ था। अब हमारे यहाँ पर जो है वो सिस्टम, है ना, घर में पहले से पिताजी ने लगवा रखा था, तो मुझे वो पता था कि इसमें जो है ना, तो अब वो जो है वहाँ गए तो प्यास सबको लग रही थी, भयंकर प्यास। और मेरे को वो जो है ना घास में गड़ा हुआ वो दिख गया, और हम उनकी यार कोई चीज़ लाओ, लकड़ी वकड़ी लाओ। तो लकड़ी लेकर के, और मैंने उसमें जैसे घुसेड़ा, एकदम से पानी निकला, है ना, हर भर के पानी पियो। और वो सब आश्चर्यचकित हो गए, यार देखो कहाँ से पानी निकाल लिया, बोले मेहता जी ने। तो वो सबके लिए सिद्धि हो गई। मेरे को पता था कि ये है ना जो है, वो पाइपलाइन चल रही थी है ना, जो है ना, मतलब उसमें पानी था, वो टंकी से जुड़ी हुई थी। तो है ना जो है सिद्धि बस यही है कि आपके भीतर जो सामर्थ्य है वो आपने, है ना, उसको विकसित कर लिया है। दूसरे के भीतर जो सामर्थ्य है वो उसने विकसित नहीं किया है, तो उसके लिए सिद्धि है। आप सबको फ़ोन के बारे में पता है, तो कोई भी व्यक्ति फ़ोन पे बात करता है तो आपको यूँ नहीं लगता कि यार ये क्या सिद्धि है, देखो कितनी दूर से बात कर रहा है। और जिसको पता है ना, वो, जिसको नहीं पता है वो आदमी आश्चर्यचकित हो जाएगा, वो बड़ा वो हो जाएगा, विस्मित हो जाएगा कि यार देखो ये यहाँ खड़ा हुआ किससे बतला रहा है ये। फिर आप कहोगे मैं भैया बम्बई वाले एक व्यक्ति उससे बतला रहा हूँ। अरे बोले गप मार रहे हैं यार, है ना, ये पागल बना रहा है, बम्बई में आदमी से कैसे बात करेगा तू, है ना। बोले नहीं भैया मैं कर रहा हूँ। अरे बोले यार झूठ बोल रहा है, यहाँ का बम्बई बम्बई से कैसे बात हो जाएगी, है ना। तो वो मान ही नहीं सकता है। ऐसे ही अपन अभी कई चीज़ों में नहीं मान सकते हैं। ये सिद्धियां थोड़ी है, हैं? ये तो अपनी साधारण सिद्धियों में है, तो ये थोड़ा हाँ, ही है। हाँ, पर ये भी एक सिद्धि हो गई ना। सिद्धि की मैंने बात बताई कि भैया जो चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है, जो शक्ति आपको समझ में नहीं आ रही है, और शक्ति है वो, बस वो आपके लिए सिद्धि हो सकती है। वो चाहे भौतिक पदार्थों की हो, चाहे वो आपके शरीर की हो, चाहे आपके मन की हो, चाहे आपके इंद्रियों की हो, सबकी हो। ठीक है ना। तो ये जो पौराणिक जगत में जाते हैं, नारद मुनि जी प्रकट हो जाते हैं, कहीं कैलाश पर्वत वो जाते हैं प्रकट हो गए, तो ये वही मेरे बात आती है जो ये सिद्धि हो जाती है। है। जैसे हम पुराने जगत में देखते हैं या चित्रों
चित्रों में देखते हैं कि नारद मुनि जी प्रकट हो गए। हाँ, शिव जी महाराज कैलाश पर बैठे थे, तो अचानक नारद मुनि जी आए और प्रकट हो गए। हाँ, तो ये फिर उसमें सतता भी इसका मतलब है, वो जो ऐसे तक हो जाते एकदम। हाँ, तो वो जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है तत्काल। हाँ, ये तो सिद्धियाँ हैं। जी। और सिद्धियों के बारे में तो मैंने देखो पहले चर्चा करी थी एक बार, और अच्छे से सिद्ध किया था कि हमारे शरीर में, हमारे मानव मस्तिष्क में कितनी अभूतपूर्व क्षमताएं हैं। प्रॉपर्टी को चेंज करने की क्षमता, प्रॉपर्टी चेंज करना मतलब कितना अपने को बहुत बड़ा कठिन काम लगता है कि मैं लोहे को सोना बना दूं। तो आप लोग कहेंगे लोहे से सोना कैसे बनेगा? तो लोहे से सोना क्यों नहीं बन सकता? लोहे से सोना नहीं बन सकता है, इसके पीछे तर्क ये कि लोहा अलग चीज है और सोना अलग चीज है। और यहाँ पर जो है ना कितनी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, पूरे घास फूस सब जो है ना प्रॉपर्टी चेंज कर रही है, एक चीज से दूसरी चीज बना देती है। घास है, अलग अलग प्रकार के उसमें ना जो ना पदार्थ ना तैयार हो जाते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें हैं, वो अलग अलग प्रकार के रस बना देती हैं। कोई मीठा रस बना रही है, कोई नमकीन रस बना रही है, कोई खट्टा रस बना रही है। गाय घास खाती है, दूध बना देती है ना, और सब चीज बना रही है। और हाँ जी, जैसे रामायण में कहा ना, राम ने अहिल्या को पत्थर से पैर लगाया और अहिल्या प्रकट हो गई। तो क्या उनमें अहिल्या में शक्ति होगी जो शिला के अंदर थी? हाँ, अब वो चीजें जो ना क्या रूप में, किस रूप में रही है, ये ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में तो अपन टिप्पणी करेंगे तो उसमें तो क्या है, विवाद खड़े हो जाते हैं कई सारी चीजें। लेकिन है ना जो है हकीकत तो देखो ये है, अभी जो अपनी यहाँ बात चल रही है वो मतलब उसमें तो एक ऋषि जो है ना उसको स्त्री को पत्थर बना दे, तो ये जो है ना उसकी मनमानी हो जाएगी। और ये बात इसमें पहले कल भी आई थी कि ना जो ना योगी जो है ना वो मनमानी नहीं करता है। उनमें ही शक्ति होगी, इसीलिए है ना? शिला हाँ, में चली गई। हाँ, मतलब वो अब क्या रूप रहा होगा, कैसे रहा होगा, उस पर अपन चर्चा। पर मैं तो आपको बस ये बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी चेंज करने की शक्ति हमारे मस्तिष्क में है। और प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। जो भारी है वो हल्की हो जाएगी, जो हल्की वो भारी हो जाएगी। अब देखो हाइड्रोजन कितनी हल्की गैस है, हाइड्रोजन कितनी हल्की है, ऊपर उठती है। ऑक्सीजन भी हल्की गैस है, एकदम यूँ फूंक मार हो जाती है। और वही दोनों मिलकर के पानी बन जाता है, वो वजनदार हो जाता है। इतना वजनदार हो जाता है, अच्छी अच्छी चीज़ों को तोड़ फोड़ देता है। जब पानी का वो आता है ना सैलाब, तो सारे पहाड़ वहाड़ और पुल वुल सब तोड़ते हुए चला जाता है। वो इतना वजन होता है उसमें। तो है ना जो है मतलब हल्की चीज़ भारी हो गई, भारी चीज़ हल्की हो जाती है। प्रॉपर्टी चेंज होती है सब जो है ना। अब पानी जो है ना भाप में बदल गया तो उसका वजन कहाँ गया? चलो कोई भी बताओ, उसका वजन कहाँ गया? वजन तो नहीं जाना चाहिए। चलो पानी भाप में बदला है। महाराज जी उसके मॉलिक्यूल जो है उनमें चेंज हो गया। फिजिक्स जो पढ़ते हैं उनको समझ में आ जाता है बिल्कुल। हाँ, क्योंकि नहीं। मॉलिक्यूल में जो स्ट्रक्चर थी, जो उसके अणु जितने पास पास थे, अब वो दूर दूर हो गए। तो जितना क्षेत्र उन्होंने घेर लिया उसके ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है जी। जब किसी ठोस को द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है, और वो कमी उस द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। हाँ, जी बिल्कुल। हाँ, तो जो है ना मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो उसका गुरुत्व है, उसका जो वजन है, उसका जो वेट है, वो वेट पानी भाप में बदलते ही अलग ढंग का हो गया, है ना। वेट बदल गया, क्या हुआ, कैसे जो ना मतलब। और वो उड़ करके रह जाता है पानी, और पानी उड़ करके यहाँ आ जाता है, इतना पानी बरस जाता है, उसमें फिर वजन आ जाता है ना। तो ये तो सब प्रॉपर्टी चेंज होते ही जो ना, प्रॉपर्टी चेंज होती है उसका पूरा गुणधर्म ही बदल जाता है। कोई सी चीज़ अलग प्रॉपर्टी में अलग ढंग की होती है, प्रॉपर्टी बदलती अलग ढंग की हो जाती है, और अलग बदलती अलग ढंग की हो जाती है ना। तो है ना जो है ये प्रॉपर्टी चेंज होना, ये हम देखते हैं संसार में सहज रूप से ये चीज़ हो रही है। तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी चेंज की जा सकती है। तो प्रॉपर्टी चेंज की जा सकती है, हमारा मस्तिष्क सामान्य रूप से प्रॉपर्टी चेंज करता ही है।
तो प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो ये प्रॉपर्टी चेंज होना ही सिद्धि है। इसलिए इनको अपन नकारते हैं, वो गलत है। और इसको अपन ये कहते हैं भैया ये सृष्टि नियम के विरुद्ध है। सृष्टि में बिल्कुल प्रॉपर्टियां चेंज हो रही है, खूब चेंज हो रही है। और कितनी प्रॉपर्टी चेंज होती है, देखो हाइड्रोजन जो ना कितनी ज्वलनशील चीज है। हाइड्रोजन ज्वलनशील क्यों माना जी है? और ऑक्सीजन जलने में सहायक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बन जाता है, वो आग को बुझाता है। बिल्कुल धर्म ही बदल गया है? जो हल्का था बिल्कुल विपरीत हो गया। जो हल्का था वो भारी हो गया, जो आग लगाने वाला था वो आग बुझाने वाला हो गया है? कोई सोच सकता है कि कोई आग लगी हुई हो और उसमें पानी डाल दिया जाए, और पानी डालते उसमें ना यदि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाए, तो जो आग बुझाने के लिए डाला गया वो आग भड़का दे है? कितनी आग है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन बम खतरनाक ऊर्जा, उसमें एनर्जी कितनी ज़्यादा है, कितनी आग पैदा कर देता है, और वो आग बुझा रहा है। तो ये जो सब चीज़ें जो है ना, ये तो अपने को जब तक समझ में नहीं आई तब तक अपन इसका विरोध करते हैं। समझ में आने पर ये सब चीज़ें जो है ऐसा लगता है कि संसार में मतलब कोई भी प्रॉपर्टी चेंज की जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इनके मूल तत्व जो है ना, वो सब एक ही चीज़ों से मतलब ये सब तत्व, इनके मूल तत्व एक ही हैं। सभी अहंकार से हैं या नहीं है? जी महाराज बिल्कुल। सब अहंकार से है। पानी भी अहंकार से, हवा भी अहंकार से है। जी महाराज सबके और स्थान से है, तो फिर कोई भी किसी में परिवर्तित हो सकता है। तो कोई भी कुछ बन सकता है। लोहा और सोने का मूल तत्व एक ही है। कार्बन और लोहे का तत्व मूल तत्व एक ही है। इसलिए अहंकार का क्या तात्पर्य हुआ जी? अहंकार एक है ना, जो ना महतो अहंकार है। अहंकारात पंच तन्मात्राणी एकादश इंद्रियस्य पंच तन्मात्रे पंच महाभूतानी, वो जो बताया जाता है ना। हाँ। अहंकार द्रव्य है जी। हाँ अहंकार अब जो भी है, अभी द्रव्य तो है ही, एक वस्तु तो है, पदार्थ तो है। चाहे वो ज्ञानात्मक पदार्थ हो, ज्ञानात्मक द्रव्य हो, है ना। पर उसके मूल मतलब ये बात हाँ जी। आत्मा को द्रव्य में नहीं गिनेंगे हम? नहीं, आत्मा भी द्रव्य में है। हाँ ठीक है महाराज। एक पदार्थ, एक वो है तो सही। बाकी द्रव्यों से उसका कोई धर्म एकदम विपरीत है। हाँ भले ही दूसरे धर्मों से अलग अलग है ना। वहां पर द्रव्य गिनाए तो उसमें दिक् काल आत्मा मन, है ना। और पंच महाभूत पृथ्वी व्यापक तेजो वायु आकाशम दिक् काल आत्मा मन इति नव द्रव्याणि, नो द्रव्य गिनाए। क्यों जी जयराम जी? हाँ जी, तो द्रव्य में तो आता है ना। चलो तो ये अपन जो है ना आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी ये है, बस मतलब सारी बात मैं समझा सकता हूँ, लेकिन एक बात कोई पूछे, बोले भैया गुरु जी अब इस्लाम में प्रवेश करके दिखाओ, है? तो अब ये बात जो है ना, तो ये तो खुद ही करना पड़ेगा भैया, है ना। जल उसको गीला नहीं करता है। पहले आप तो करते हुए देखेंगे ना। हैं? पहले आप तो करते हुए देखेंगे ना। अच्छा मेरे को करते हुए देखेंगे तो भैया हाँ जी। फिर तो देख लिया ऐसा नहीं होता है, वो तो जो है ना साथ साथ चलना पड़ता है। जी साथ साथ कोई कहे चलना बोले भैया पड़ेगा जो ना स्वामी मैं जी। तुम्हारे साथ दिल्ली जाऊंगा, तुम पहले दिल्ली पहुंच जाओगे तब चलूंगा यहाँ से, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं साथ चलेंगे स्वामी जी। महाराज जी कोई कहे कि जो जो पैदा होता है वो मरता है, तो कहने तो कोई कहे जी आप मर के दिखाओ। हाँ तो ये तो जो है ना आपने वो खुद ही करना पड़ेगा, नहीं तो जी ये तो घर फूक तमाशा देख वाली बात है। अपना पहले स्वयं, हो सकता है अपन सब चले साथ साथ में, आप लोग पहले आगे निकल जाओ, गुरु जी पीछे रह जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं होगा स्वामी जी। हाँ नहीं, ये तो है ना जो है। तो अब ये बात है कि पृथ्वी मूर्तियां ना निरुणद्धि, मूर्ति ना पृथ्वी का जो मूर्त रूप है, घन रूप है, उसके द्वारा वो योगी के शरीर को रोकता नहीं है। और शिलाम अनुप्रविशति थी, शिला में भी वो प्रवेश कर जाता है। न आपा स्निग्धा क्लेदयंती, स्निग्ध जो जल है, गीला करने वाला जो जल है, वो गीला नहीं करता है। न अग्नि उष्णो दहती,
उष्ण रूप जो अग्नि है वो जलाती नहीं है। न वायु प्रणामी वहती, जो प्रणामी वायु है, सबको झुकाने वाली है, उसको जो है ना उसको नहीं बहाती है, मतलब उसको जो है ना मतलब उड़ाएगी नहीं वो। और अनावरणात्मक ये भी आकाशे भवती, है ना, आवृत्त कायः, जो अनावरण आकाश है, वो अनावरण आकाश उसको आवरण दे देता है, उसको ढक देता है ना। सिद्धा नाम अभी है ना। हम्म, हम्म, तो सिद्धा नाम अभी अदृश्य भवती, जो सिद्ध हैं उनके लिए भी वो अदृश्य हो सकता है, आकाश उसको ढक लेता है। वैसे आकाश जो ना किसी को भी है ना ढकता नहीं है, क्यों जी? आकाश किसी को ढकता है? कपड़ा से ढक दो किसी चीज को दिखाई नहीं देगी, आकाश से ढक दो तो दिखाई देगी कि नहीं देगी? देगी जी, सत्य पारदर्शी। शरीर रूप में नहीं रहेगा तभी हो सकता है ना, ये तो जैसे गीता में लिखा हो कि ना ना, शरीर वाणी रूप में जिसको रहते हुए भी उसका शरीर दिखेगा नहीं, उसका शरीर को आकाश ही ढक लेगा। वो अनावरण है आकाश, लेकिन उसके लिए आवरण बन जाएगा। सिद्धा नाम अपनी, हाँ, सिद्ध लोगों को भी नहीं दिखेगा। सिद्ध लोगों को भी नहीं दिखेगा, मतलब सामान्य आदमी तो बहुत दूर की बात है, कोई सिद्ध है ना, उस सिद्ध को भी नहीं दिखेगा वो, है ना। आकाश उसको ढक लेगा, मतलब वो अदृश्य हो सकता है। तो ये सिद्धियां हैं। ये देखो, हम इंद्रियों के ऊपर जय की बात करते हैं, इंद्रियों को जीत सकते हैं, तो इंद्रियों से तो बहुत स्थूल है भूत, है या नहीं है? हाँ जी। तो भूतों को तो जीता ही जा सकता है, जब इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, मन को वश में किया जा सकता है ना, अहंकार को वश में किया जा सकता है, यहाँ तक कि चित्त को चित्त के द्वारा वश में किया जा सकता है, तो इन सबका स्वामी चित्त जो है वो तो इन सबका स्वामी है। ये पंच महाभूतों का तो विशेष स्वामी हो, पंच महाभूतों को क्यों नहीं वश में किया जा सकता है? पंच महाभूतों को वश में किया जा सकता है। स्वामी जी, हम तो संयम स्वामी जी इंद्रियों पे ही कर सकते हैं, उन पे करते करते ये स्वतः ही हो जाता है फिर। हाँ, और भूतों पे भी संयम किया जाएगा, ये इसमें बताया गया है कि भूतों पे भी जो ना, भूतों का जो रूप है वो समझना बहुत जरूरी है, तब भूतों से आगे बढ़ेंगे हम। पहली समाधि तो हमारी भूतों को लेकर की है ना। पहली समाधि कौन सी है? वितर्क समाधि, क्यों जी? हाँ जी, तर्क विचार आनंद सीता। तो वितर्क जी में महाराज किसका जी। साक्षात्कार होता है? स्थूल भूत। स्थूल भूत, स्थूल भूतों का जो ना, स्थूल भूत का जब साक्षात्कार होता है ना, स्थूल भूत वश में आ जाते हैं, फिर अपना पूरा स्वरूप खोल देते हैं। जैसे शब्दविद के लिए शब्द अपना स्वरूप प्रकट कर देता है ना, ऐसे ही जो है जो भूत हैं पंच महाभूत, वो भूत जयी योगी को अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं, उसमें कुछ छिपता नहीं है फिर। तो ये जो है 45वां सूत्र हो गया। अब 46वां सूत्र, रूप लावण्य बल वज्र सहनत्वानि काय संपत। रूप लावण्य बल और वज्र सहनत्व, ये काय संपत हैं, ये शरीर की कुछ संपत्ति है। विशेष रूप हो जाए, विशेष लावण्य आ जाए, विशेष बल आ जाए, और वज्र सहनत्व, मतलब वज्र के समान उसमें गठिलापन आ जाए, है ना, ये शरीर की विशेष संपत्तियां हैं। और ये संपत्ति भी जो है ना योगी को सिद्ध हो जाती हैं, भूत जय योगी को, क्योंकि ये सब भूत के ही वो धर्म हैं। भूतों में ये सब चीजें हैं, रूप भी भूतों में है, लावण्य भी भूतों में है, बल भी भूतों में है, और वज्र सहनत्व जो है ना ये भी भूतों में है। तो ये योगी जो है दृढ़ शरीर से युक्त हो जाएगा,
उसमें विशेष बल आ जाएगा, है ना, और विशेष लावण्य आ जाएगा, कांति आ जाएगी और विशेष रूप आ जाएगा, ये उसमें आ सकता है ना। तो ये 2 सूत्र हो गए, 43वां 46वां। 47वां, ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वयार्थवत्व संयमाद इंद्रिय जय। अब यहाँ पर जो है ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय और अर्थवत्व, आज केवल सूत्र की को समझेंगे, फिर कल इसका व्यास भाष्य पढ़ेंगे। तो ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व, अर्थवत्व तो वो का वही है जो पहले आया था, अन्वय भी वो का वही है जो पहले आया था। अस्मिता, अस्मिता इनका जो है ना, सारे जो है ना सारी इंद्रियां और सारे जो वो हैं, क्योंकि इंद्रियों में भी है ना अर्थवत्ता तो है ही, जैसे भूतों में थी, ऐसे ही भूतों में एक अन्वय था। अन्वय क्या था? हाँ जी, अन्वय क्या था भूतों में? सत्व रजस तमस, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलता, जो वो अन्वित था उसमें। ये इंद्रियों में भी है, तो उसमें इंद्रियों में भोगापरगार्थता भी है, इंद्रियों में सत्व रजस तमसात्मकता भी है, और इंद्रियों में अस्मिता, क्योंकि अस्मिता जो है, अस्मिता के कारण से ये बने हैं, अहंकार इनका मूल वो है ना, इसलिए जो है? हाँ जी, अन्वय को ऐसे समझ सकते हैं कि जो कार्य, जो कारण से जो कार्य के अंदर जो जो गुण आ रहे हैं, हाँ, जो अन्वित है, अन्वित मतलब जो युक्त है। अन्वय शब्द का अर्थ होता है संबद्ध, जो चले आ रहे हैं पीछे। अन्वय का मतलब होता है संबद्ध। देखो, अन्वय का मतलब होता है जुड़ा हुआ। श्लोक होता है, श्लोक का अन्वय करते हैं। अन्वय करते हैं मतलब एक शब्द जो जिससे जुड़ा हुआ है, उसको जुड़े हुए को जोड़ते चले जाएं। इससे ये जुड़ा, इससे ये जुड़ा, इससे ये जुड़ा, इससे ये जुड़ा, इसी को अन्वय बोलते हैं। तो अन्वय मतलब जो जुड़ा हुआ है, अन्वित है, उसमें लगा हुआ है। तो सत्व रजस तमस सब में लगे हुए हैं। ये इंद्रियों का एक विशेष रूप है, इंद्रियों का, क्योंकि अब इंद्रियों के बारे में बात चल रही है ना। तो सहत जो होता है उसका भी वही होता है क्या, जुड़ा हुआ या युक्त? हाँ, संघत का अर्थ भी जुड़ा हुआ, संघात। संघत और संघात एक ही बात है। ऊपर संघनन शब्द आया था, संघनन शब्द आया था, जुड़ा हुआ। कहाँ पर आया था? यही ऊपर वाले सूत्र में, पिछले सूत्र में आया था। वज्र संहनन, कठोर हो गया उसमें। वज्र संहनन मतलब वज्र के समान जो ना गठिलापन, जुड़ा हुआ, वज्र के समान ना चिपका हुआ। वज्र जैसा होता है ना गठिला, वैसा है ना, मजबूत। जो जुड़ा हुआ है ना वो मजबूत होता है, चिपका हुआ है ना, बिखर नहीं जाए। तो अर्थवत्ता भी वो की वही है जो ना भूतों में थी, वो इंद्रियों में है। अन्वय भी वो का वही है जो भूतों में था, वो इंद्रियों में है। अस्मिता, अस्मिता यहाँ पर थोड़ी सी, क्योंकि वहां पर तन्मात्रता थी, यहाँ अस्मिता है। क्योंकि ये इंद्रियां जो है ना, इंद्रियों का मूल कारण जो है ना, इंद्रियां का उपादान कारण है अहंकार है। अहंकार से इंद्रियां बनती है। तो अहंकार जो ना, इनका जो मूल कारण अहंकार है ना, वो अस्मिता जो ना, वो इनका एक रूप है। और इनका जो स्वरूप है, स्वरूप जो है, जो सामान्य ग्रहण है ना, जो है, जो सामान्य है उसका जो वो है स्वरूप, और इनका ग्रहण है इनका विशेष। विशेष क्या है? इनमें जो वृत्तियां हैं, इंद्रियों में जो वृत्ति है वो विशेष है। हर इंद्रिय की अपनी एक वृत्ति है, एक एक इंद्रिय की जो एक एक वृत्ति अलग अलग वृत्ति है, वो है ग्रहण। और स्वरूप है, सब में इंद्रियत्व है,
ये उनका एक सामान्यत्व है ना। तो ये जो है ना, एक जो सामान्य मतलब एक विशेष, एक सामान्य, एक अस्मिता, एक प्रकाश की स्थितिशीलता और एक भोगापरगार्थता, ये 5 चीजें इंद्रियों की जिसको समझ में आ गई, उनको इंद्रियों का पूरा स्वरूप समझ में आ जाएगा। और इंद्रियों का स्वरूप जिसने समझ लिया है वो इंद्रिय जयी हो जाएगा। और ध्यान दो, इंद्रिय जयता बाद में है, भूत जयता पहले है। लोग इंद्रिय जयता को स्वीकार कर लेते हैं और भूत जयता को स्वीकार नहीं करते हैं। ये बड़ी गजब की बात है। महाराज जी, क्रम तो यही चलेगा ना, क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। हाँ, पर आज तक क्रम चलाया नहीं ऐसा। जी महाराज। आज तक तो लोग ये कहते हैं भैया इंद्रियों को जीत सकता है आदमी, भूतों को कैसे जीतेगा, भूत नहीं जीतेंगे हैं। जी। भूत जय बोले ये तो कल्पना है ना, ये सिद्धि नहीं है। बोले सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। हाँ जी, मैं किसी वर्ग की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आप लोगों में जो पहले आग्रह के कारण से जो चीज समझ में नहीं आई थी, बस उसी का एक विनोद कर रहा हूँ। कोई ये मत समझ लेना। हाँ, कोई ये समझे भैया कि महाराज जी ने जो है ना आज उखाड़ के फेंक दिया और हमारे और उसको जो है ना, और छोटे महाराज जी को शिकायत कर दो। सीए साहब, सीए साहब जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? अच्छा, आज जुड़े नहीं है सीए साहब। तो हाँ जी, एक दिन मैंने गुरु जी के सामने बात रखी। हाँ, मैंने कहा महाराज जी ये तो सृष्टि के विरुद्ध, सृष्टि नियम के विरुद्ध नहीं है ये चीज। तो गुरु जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। गुरु जी बोले सृष्टि नियमों को भैया हम जानते ही कितना है। हाँ, जितने नियमों को जानते हैं उन्हीं को हमने नियम मान रखा है। सृष्टि नियम तो बहुत अनंत है जी। तो ये इंद्रिय जयता, इसके सामान्य विशेष सामान्य अस्मिता है ना, सत्वरज तमस रूप और भोगा परगासता, इनको जिसने समझ लिया है वो इंद्रिय जय हो जाएगा। ये सूत्र हो गया। अब सूत्र की व्याख्या अब कल करेंगे ना। ठीक है, आज पाठ को ही विराम देते हैं। ओम शांति शांति।